राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर बाय शर्मा में बहुत स्वागत है। आज हम एक अद्भुत कथा सुनते हैं जो गर्भवती महिलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरे संसार की पालनहार है। आप ही दिव्य शक्ति है जो गर्भ में पल रहे शिशु के मन में बुद्धि और संस्कार को प्रकाशित करते हैं। हम सभी पर आपकी कृपा बनाए रखना। चलिए अब कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दंपति रहते थे। वे दोनों धर्मपरायण थे जिनका नाम था सुशीला और गोपाल। दोनों भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वे प्रतिदिन मंदिर जाते, भजन करते और प्रभु से प्रार्थना करते, हे नंदलाल, हमें ऐसी संतान दे जो स्वस्थ, बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी हो। दोनों इसी तरह से रोज प्रार्थना करते थे। समय बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर घर में खुशी का माहौल छा गया। गोपाल बहुत ही खुश था। उसने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, अब हमें बताइए कि इस गर्भस्थ शिशु को उत्तम संस्कार कैसे दें। यह कहकर गोपाल घर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक संत पधारे। उनका नाम स्वामी हरिदास जी था। गोपाल और सुशीला ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा, गुरुदेव, हम अपने गर्भस्थ शिशु को उत्तम संस्कार कैसे दें? कृपया करके हमें बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, माता का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय है। गर्भ में पल रहा शिशु हर विचार, हर भावना और हर शब्द को सुनता है। उन्होंने आगे कहा, यदि माँ शांत रहेगी, भगवान का भजन करेगी, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगी, उनका स्मरण करेगी, अच्छी बातें सुनेगी और हमेशा अच्छी बातें सोचेगी, तो वही गुण माता की शिशु में उतरेंगे। चलिए अब जानते हैं गर्भ का रहस्य। संत ने सुशीला से कहा, तुम्हारे गर्भ में केवल शरीर नहीं बन रहा, बल्कि एक आत्मा अपने नए जीवन की तैयारी कर रही है। जब तुम श्री कृष्ण का नाम सुनोगी तो तुम्हारे शिशु के हृदय में भी भक्ति जागेगी। जब तुम मधुर संगीत सुनोगी तो उसका मन भी शांत होगा। हे देवी, जब तुम सकारात्मक विचार रखोगी तो उसका स्वभाव उज्जवल बनेगा। सुशीला संत की बातें सुनकर आनंदित हो गई। चलिए अब श्री कृष्ण का दिव्य संदेश सुनते हैं। उसी रात सुशीला ने एक सपना देखा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, पीले वस्त्र धारण किए, सिर पर मोर मुकुट, चेहरे पर मधुर मुस्कान। उन्होंने कहा, हे माता, गर्भ में पल रहा बालक सब कुछ सुनता है और अनुभव भी करता है। तुम जैसा सोचती हो वैसा ही उसका मन बनता है। यदि तुम प्रेम करोगी वह प्रेममय होगा। यदि तुम भक्ति करोगी वह भक्त बनेगा। यदि तुम निडर रहोगी तो वह साहसी होगा। यह सब सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं अपने बच्चे को आपका भक्त बनाना चाहती हूँ प्रभु। तब श्री कृष्ण बोले, प्रतिदिन मेरा नाम लो, मेरा नाम जपो, गीता के श्लोक सुनो और गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बातें करो। यह सब कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए।
चलिए अब हम जानते हैं माँ और शिशु के बीच का संवाद। अगले दिन से सुशीला हर सुबह अपने गर्भ के ऊपर हाथ रखकर कहती है, मेरे लाल, तुम भगवान का अंश हो, तुम स्वस्थ हो, शांत हो, बुद्धिमान हो, श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। सुशीला हर रोज भजन सुनती, गीता का पाठ करती और मन में सुंदर विचार रखती। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि गर्भ में पल रहा शिशु उसकी भावनाओं का उत्तर दे रहा है। चलिए सखियों, अब हम जानते हैं संत का उपदेश। कुछ दिनों बाद संत फिर आए। उन्होंने कहा, हे देवी, माँ के 5 आचरण शिशु के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। यह मैं आपको बताता हूँ। पहला आचरण, शांत मन, क्रोध, भय और चिंता से दूर रहें। दूसरा, सात्विक भोजन, शुद्ध और पौष्टिक भोजन करें। तीसरा, भगवान का स्मरण, मंत्र, भजन और कथा सुने या पढ़े। चौथा, सकारात्मक विचार, हमेशा शुभ सोचे। पांचवा, प्रेम पूर्ण संवाद, शिशु से हर रोज बातें करें। चलिए अब हमें गर्भस्थ शिशु की अनुभूति को भी जान लेते हैं। रात के समय जब सुशीला ध्यान कर रही थी, उसे लगा कि जैसे गर्भ से एक मधुर आवाज आ रही हो, माँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। जब तुम श्री कृष्ण का नाम लेती हो, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। यह सुनकर सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए अब हम कथा का संदेश जान लेते हैं। गर्भ केवल शरीर निर्माण का समय नहीं है, बल्कि आत्मा के संस्कारों का दिव्य अवसर है। माँ जो भी सुनती है, सोचती है और अनुभव करती है, उसी का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, सभी गर्भवती माताओं को शांति, स्वस्थ और आनंद प्रदान करें। उनकी संतान को उत्तम संस्कार और बुद्धि और भक्ति दें। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से ये कथा यहीं समाप्त होती है। सखियों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।